सो कैसे हो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बेस्ड है अपना चार्जिंग बाय द इंडक्शन। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन ने कंडक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करा था। सो लेट्स सी ऑन अ बोर्ड, कुछ पैरामीटर डिस्कस करेंगे अपन, कुछ पैरामीटर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। सो आज अपन कुछ पैरामीटर का डिस्कशन करेंगे अबाउट इंडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए। सो लेट्स सी, फर्स्ट पैरामीटर इज दैट इन दिस प्रोसेस bodies are not connected with each other सर पहला बेटा स्टूडेंट, पहला इसका पैरामीटर है कि जिसमें बॉडीज आपस में कनेक्ट नहीं होती विथ ईच अदर। जिस तरीके से कंडक्शन के प्रोसेस में अपन दोनों बॉडीज को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इस केस में दोनों बॉडी वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होती। ये है कि इन दिस प्रोसेस bodies are just kept to very close, उनको पास में रखा जाता है, but not connected through wires। वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करा जाता, जस्ट पास रखा जाता है, वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करा जाता। और इसके अंदर एक बॉडी चार्ज होगी और एक बॉडी क्या होगी, अनचार्ज होगी। और तीसरा अ चार्ज बॉडी डज नॉट लूज देयर चार्जेस। तो ये चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी को अपने चार्ज लूज नहीं करेगी। इस इंडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए यू हैव टू नो दीज पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर ये कि दोनों बॉडी को आपस में कनेक्ट नहीं करा जाएगा। दूसरा पैरामीटर दोनों बॉडी को कनेक्ट ना करा जाए लेकिन आपस में इनको पास रखा जाएगा। और तीसरा पैरामीटर ये है कि इस बॉडी मतलब चार्ज बॉडी अपने चार्ज को लॉस नहीं करेगा। एक बार आप इसको देख लो, डिमॉन्स्ट्रेशन, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देख लो बेटा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि आपके पास एक अनचार्ज बॉडी है, बी, और यहां पे मैं एक चार्ज बॉडी लाया, ठीक, दैट इज द चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, यू कैन से न्यूट्रल बॉडी। और ये क्या है आपके पास, चार्ज बॉडी। सो न्यूट्रल बॉडी पे क्या है सर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते ही नेगेटिव चार्ज है। व्हेन यू आर क्लोजिंग दिस चार्ज बॉडी टू दिस अनचार्ज बॉडी, सो अंदर क्या होने लगेगा सर, पोलराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ सारे के सारे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इसके दूसरे एंड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। दिस इज पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग कि व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी किसी न्यूट्रल बॉडी के क्लोज में किसी चार्ज बॉडी को लाया जाता है, टच नहीं करा रहे, जस्ट क्लोज में लाया जा रहा है, तो उस न्यूट्रल बॉडी के जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं, दे आर पोलराइज, वो ध्रुवित हो जाते हैं। एक एंड पे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एक्यूमुलेट और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन अभी भी इस पे नेट चार्ज जीरो है, अभी भी बॉडी बी पर नेट चार्ज जीरो है। सो उसके बाद सेकेंड स्टेप में देख लो आप, सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है बेटा, नाउ I am connected body B through the ground। मैं यहां पे इसकी अर्थिंग कर दूंगा, सर यहां पे तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड थे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड थे और यहां बॉडी कौन सी थी, बॉडी ए, चार्ज बॉडी। लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, body A, body B does not connected with each other, they are kept very close।
लेट्स सी जैसे ही मैंने बॉडी बी को अर्थिंग करा, जैसे ही मैंने बॉडी बी की ग्राउंडिंग करी, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, यहां से अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आके कहा आ जाएंगे, बॉडी बी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इस वाले एंड पर, पॉजिटिव वाले एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, टेंडेंसी ज्यादा नहीं है। पॉजिटिव वाले एंड पर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है। सो अर्थ के थ्रू होगा क्या, अर्थिंग के थ्रू क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, इस बॉडी बी के अंदर आ जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में अगर आप देखो तो क्या होने वाला है कि बेटा ये बॉडी ए है जो चार्ज बॉडी है, ये बॉडी बी है जिसमें सारे के सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। सर पहले इतने नेगेटिव चार्ज तो थे, अब ये भी सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, क्योंकि अर्थ थिंग की वजह से अर्थ ने क्या करा, ग्राउंडिंग की वजह से अर्थ ने क्या करा, दे गेव इलेक्ट्रॉन्स टू बॉडी बी। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही साइड पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इस बॉडी ए को हटाया नहीं है। फिर फोर्थ केस आप देख लो, फोर्थ स्टेप, जैसे ही मैं बॉडी ए को, जैसे ही मैं चार्ज बॉडी ए को रिमूव करूंगा, जैसे ही मैं ये चार्ज बॉडी ए को हटाऊंगा, सो बॉडी बी पर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको दूर कर लिया, सो बॉडी बी पर सारे के सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली सेपरेट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। कब, जब चार्ज ए को, जब बॉडी ए को आप उससे दूर ले जाओगे। नाउ वी कैन से दैट कि बॉडी बी क्या हो गई अब, चार्ज। सो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अर्थिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अर्थिंग नहीं कराई तो इंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसकी बेटा 4 स्टेप है, एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आपने एक चार्ज बॉडी ली, एक न्यूट्रल बॉडी ली। जैसे आप चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के पास में लाते हो तो क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि चार्जेस, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाता है। सेकेंड स्टेप ये है कि आप उसके बाद अर्थिंग कर देते हो। अर्थिंग जिस भी साइड से करते हो, अगर अपन ने पॉजिटिव साइड से अर्थिंग करी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अर्थ के थ्रू उस बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जिससे वो बॉडी क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाती है। आई होप इंडक्शन का प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। सो आई मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।